देखते हैं एसबीआई द्वारा जारी भारत में गरीबी नामक एक रिपोर्ट जारी किया है एसबीआई ने। तो उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं हम लोग कि एसबीआई के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है। क्या है? भारत में गरीबी कितनी है। तो एसबीआई की रिपोर्ट है, ये किसकी रिपोर्ट है? एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार, क्लियर। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वर्ष 2024 में, कब? 2024 में गरीबी दर में, यानी भारत में गरीबी दर जो है, भारत में गरीबी दर में 5% की कमी आई है। ठीक है ना? कितने? 5% की कमी आई है। और 5% एक बहुत बड़ा डेटा होता है, याद रखेंगे। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 5%। किसके अनुसार? वो हुआ है एसबीआई के अनुसार। एसबीआई ने एक और बात माना है कि जो भारत से चरम गरीबी थी, चरम गरीबी था, गरीबी समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना? समाप्त हो चुका है, चरम गरीबी समाप्त हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में चरम गरीबी अब नहीं रहा, यानी वैसे लोग जिनको बुनियादी आवश्यकता की भी पूरी नहीं हो रही थी, मतलब भोजन वस्त्र की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उस तरह की गरीबी भारत में अब नहीं है। अब एक चीज इसमें से ये है कि हम लोग देखते हैं गरीबी में कमी आई, तो कैसे पता करता है लोग कि गरीबी में कमी आई? तो उसके लिए एक रेखा होता है, जिसको सपोज ये मानिए गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा जिसको कहते हैं कि ये गरीबी रेखा है। तो गरीबी रेखा किसको कहते हैं? लोग क्यों मानता है? ये आय आधारित है कि हम इतना आय करते हैं तो हम गरीब नहीं हैं, इतना व्यय करते हैं तो गरीब नहीं है, इतना हम देश की एक इनकम है, पर कैपिटा इनकम है तो मैं गरीब नहीं हूं। तो इन चीजों को जब हम बात करते हैं कि गरीबी रेखा ये है, तो सपोज इसका एक मान लीजिए कि इस रेखा से नीचे जो भी हैं वो गरीब हैं, ऊपर है वो गरीब नहीं है। तो इस कमी का मतलब यह है कि इस गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 5% की कमी आई, यानी 5% लोग कहां गए हैं? ऊपर चले गए, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, तो गरीबी रेखा समझ गए क्या है? गरीबी रेखा वो है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुनियादी जरूरत को भी पूरा करने की क्षमता नहीं होता है, वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, यानी बीपीएल जिसको हम लोग गांव में या कहीं भी बोलते हैं कि बीपीएल में है, तो बिलो पॉवर्टी लेवल है वो, यानी गरीबी रेखा के नीचे है, कि जो अपनी बुनियादी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। क्लियर? तो ये जो एसबीआई ने जो गरीबी रेखा जारी किया, जो गरीबी जारी किया है कि हाँ भारत में गरीबी कमा है, तो इसका सर्वेक्षण का क्या था? सर्वेक्षण जो था, सर्वेक्षण का आधार क्या था इसका? किस आधार पे कहा कि भारत में गरीबी में कमी आई है? इसका सर्वेक्षण का आधार क्या रहा है? तो सर्वेक्षण का आधार जो इसका है वो है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय में कमी आए, व्यय आधारित था ये। क्या है? उपभोग व्यय आधारित है। इसने जो सर्वेक्षण किया वो था उपभोग व्यय, यानी कहा कि उपभोग मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यय में वृद्धि किए हैं, उपभोग वस्तु का उत्पादन या फिर लागत में जो कंफर्ट आता है कि हाँ हमको ये खरीदना है, उसमें वृद्धि आई है, जिसके आधार पर इसने कहा है कि गरीबी में 5% की कमी आई है, यानी 5% लोगों ने उपभोग व्यय में खर्च अधिक किए हैं। अब है जो इसका आधार, तो हम लोग देख ले कि सर्वेक्षण का आधार क्या था। तो रिपोर्ट कह रहा है कि 5% कमी आई है, तो किस आधार पे भाई? पहले क्या था, प्रीवियस ईयर में क्या थी गरीबी का? तो गरीबी का जो रिपोर्ट के अनुसार है, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना,
दो गरीबी होते हैं, एक तो ग्रामीण स्तर पे होंगे, एक शहरी स्तर पे होंगे। तो जो ग्रामीण स्तर पे गरीबी थी पहले कितना था, ग्रामीण गरीबी, और एक है शहरी गरीबी। क्लियर, ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी। तो ग्रामीण गरीबी की अगर बात करते हैं तो वर्ष 2023 में जो था वो कितना था, 7.2% थी। सोच के देखिए कि जब 2023 में ग्रामीण गरीबी की बात कर रहे हैं तो हम लोग कब कितना की बात कर रहे हैं, 7.2% की। और जो घट करके हुआ 2024 में इस गरीबी का दर हो गई वो 4.8 हो गया है, 4.8% हो गई। सोचिए कितना घट गया यहाँ पे। उसके बाद अगर इसकी बात हम एक डेटा और आगे जाते हैं, वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में अगर ग्रामीण गरीबी की बात की जाती है तो वर्ष 2012 में ग्रामीण गरीबी 25.7% थी। सोच के देखिए कितना भयानक गरीबी था हमारे देश में वर्ष 2012 में। तो कितने लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, सोच के देखिए कितने लोगों ने। 23 में इतना है, कम हुआ, फिर 22 में तो 24 में तो आपको 4.8% हो गए हैं गरीबी रेखा। अब मात्र देश की मतलब कितने 4.8% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्रों में देखी जाए इसी चीज को तो शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2023 में गरीबी थी वो 4.6% था। कितना था, 4.6% था। जो 2024 में शहरी क्षेत्रों में हुआ वो हुआ है 4.09% घट कर आया है। कितना, 4.09%। अगर हम 2012 की बात करते हैं कि 2012 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी कितनी थी तो वो था 13.7% यानी 7%। ये जो था वो गरीबी थी आपको 2012 में शहरी क्षेत्रों में। अब ये जो उपभोग व्यय जो है ये किसका आधार का अनुमान लगाया गया है, किसने बताया था उपभोग व्यय आधार को, तो इसका जो है अनुमान जो लगाया, इसने अनुमान का आधार माना है एसबीआई ने। अनुमान का जो आधार है, अनुमान का जो आधार है वो सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश का अनुमान लगाया इसने। किसका, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति, ठीक है ना, सुरेश तेंदुलकर समिति की आधार को इसने आधार बनाया है। इसने जो सिफारिश की थी सुरेश तेंदुलकर ने उसका इसने आधार बनाया है कि उपभोग व्यय के आधार पर ही इसने इन चीज को बताया है। अब इसने कहा क्या कि आखिर ये जो 5% आए हैं वो निम्न वर्ग आय की आबादी में कैसे वृद्धि हुआ, क्योंकि इनकी उपभोग व्यय बढ़ा है। क्या है, उपभोग व्यय में उच्च वृद्धि हुई है। अगर उपभोग व्यय बढ़ेगा तो गरीबी कमेगी, यानी आंकड़ों में क्या होगा, आंकड़ों में गरीबी कमेगी ही कमेगी। क्योंकि हमारे पास जो गरीबी मापन होता है वो होता है आय आधारित गरीबी, व्यय आधारित गरीबी। तो जब आय हमारा अधिक होगा तभी तो व्यय करेंगे। तो जब हमारे पास आय है व्यय कर रहे हैं तो यहां से 5% डेटा की कमी आई है, यानी ये गरीबी में कमी हुई है। अब हम एक चीज में देखते चले कि गरीबी आकलन के से संबंधित समितियां जो हमारे पास है वो कौन कौन सी है। ठीक है, गरीबी आकलन से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछता है कि गरीबी आकलन से संबंधित कौन कौन से समिति है, तो गरीबी आकलन से संबंधित समिति, आकलन से संबंधित समिति है। जो समिति है वो सबसे पहला जो है वह कौन है, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति।
दूसरा है तेंदुलकर समिति, और तीसरा जो समिति है वो है रंगराजन समिति। कौन है? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति। ये तीनों समितियां जो है गरीबी के आकलन से संबंधित है। यानी भारत में गरीबी आकलन के लिए कौन कौन समिति का गठन किया गया है? तो ये है लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। अभी का डेटा जान गए, 2023 में कितना था, 14 में घटकर कितना हो गया है शहरी गरीबी, और 12 में कितना था। ग्रामीण गरीबी 2023 में क्या था, 24 में कितना रह गया है, और 12 में क्या था। तो ये एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट था, उसके अनुसार ये आपका फिगर एंड फैक्ट है, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक प्रबल है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।